नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका अपनी वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आपको शेर, चीता, हाथी और भी कई खतरनाक जानवर मिलेंगे जो न सिर्फ बड़े हैं बल्कि बेहद शक्तिशाली और जानलेवा भी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन जानवरों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये जानवर कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, शिकार कैसे करते हैं और इनकी आबादी कितनी है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये जानवर इंसानों के लिए कितने खतरनाक हैं और इन्हें किन चीजों से खतरा हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान कर देगा। नंबर 1, अफ्रीकन लायन। अफ्रीकन लायन ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। ये जानवर समूह में रहता है जिन्हें प्राइड कहा जाता है। शेर मांसाहारी होते हैं और इनका मुख्य शिकार जेबरा, भैंस और हिरण होते हैं। ये जानवर रात में शिकार करते हैं और अपने शिकार को समूह में मिलकर मारते हैं। शेर अपने शिकार को घात लगाकर पकड़ते हैं। ये जानवर बेहद चालाक और ताकतवर होते हैं जो अपने शिकार को गर्दन से पकड़कर मारते हैं। दक्षिण अफ्रीका में शेरों की आबादी लगभग 3000 है, लेकिन ये संख्या लगातार घट रही है। शेरों का मुख्य रूप से शिकार और उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या इंसानों के लिए खतरनाक है ये? हाँ, शेर इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें खतरा महसूस हो। नंबर 2, अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी दक्षिण अफ्रीका के जंगलों और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। हाथी शाकाहारी होते हैं और ये पेड़ों की छाल, पत्तियां और फल खाते हैं। हाथी शिकारी नहीं होते, लेकिन ये अपने आकार और ताकत के कारण खतरनाक हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हाथियों की आबादी लगभग 24,000 है। हाथियों को मुख्य रूप से हाथी दांत के लिए शिकार और उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या अफ्रीकन हाथी इंसानों के लिए खतरनाक है? हाँ, अगर हाथी को खतरा महसूस हो तो ये इंसानों पर हमला कर सकता है। नंबर 3, अफ्रीकन भैंस। अफ्रीकन भैंस दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। भैंस शाकाहारी होता है और ये घास और पत्तियां खाते हैं। भैंस शिकारी नहीं होते, लेकिन ये अपने सींगों से खतरनाक हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भैंस की आबादी लगभग 20,000 है। भैंस को मुख्य रूप से शिकार और उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या इंसानों के लिए खतरा है? हाँ, भैंस इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें खतरा महसूस हो। नंबर 4, अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। चीता मांसाहारी होते हैं और ये हिरण, जेबरा और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। चीता अपने शिकार को तेज गति से पकड़ते हैं। ये जानवर दुनिया के सबसे तेज धावक होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में चीतों की कुल आबादी 1200 है। चीतों को मुख्य रूप से शिकार और उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या चीता इंसानों के लिए खतरनाक है? नहीं, चीता इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, लेकिन उन्हें अगर खतरा महसूस हो तो ये हमला कर सकते हैं। नंबर 5, अफ्रीकन लेपर्ड। अफ्रीकन लेपर्ड दक्षिण अफ्रीका के जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है। लेपर्ड बेशक मांसाहारी होते हैं और ये हिरण, बंदर और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। लेपर्ड अपने शिकार को घात लगाकर पकड़ते हैं। ये जानवर बेहद चालाक और ताकतवर होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लेपर्ड की आबादी लगभग 4000 है। लेपर्ड को मुख्य रूप से शिकार और उनके आवास नष्ट होने से खतरा होता है। क्या लेपर्ड इंसानों के लिए खतरनाक है? हाँ, लेपर्ड इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें खतरा महसूस हो। नंबर 6, अफ्रीकन राइनो। अफ्रीकन राइनो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। राइनो शाकाहारी होते हैं और ये घास और पत्तियां खाते हैं। राइनो शिकार नहीं करते, लेकिन ये अपने सींगों से खतरनाक हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में राइनो की आबादी लगभग 20,000 है। राइनो को मुख्य रूप से उनके सींग के लिए शिकार और उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या राइनो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं? हाँ, राइनो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें खतरा महसूस हो। नंबर 7 पर आता है अफ्रीकन हिप्पो। अफ्रीकन हिप्पो दक्षिण अफ्रीका के नदियों और झीलों में पाया जाता है। हिप्पो शाकाहारी होते हैं और ये घास और पत्तियां खाते हैं। हिप्पो शिकार नहीं करते, लेकिन ये अपने आकार और ताकत के कारण खतरनाक हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हिप्पो की आबादी लगभग 1000 है।
है। हिप्पो को मुख्य रूप से उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या हिप्पो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, हिप्पो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो। नंबर 8 पर आता है अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। वाइल्ड डॉग मांसाहारी होते हैं और ये हिरन, जेबरा और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। वाइल्ड डॉग अपने शिकार को समूह में मिलकर पकड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वाइल्ड डॉग की आबादी लगभग 500 है। वाइल्ड डॉग को मुख्य रूप से शिकार और उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या वाइल्ड डॉग इंसानों के लिए खतरनाक है? जी नहीं, वाइल्ड डॉग इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। नंबर 9 पर आता है अफ्रीकन क्रोकोडाइल। अफ्रीकन क्रोकोडाइल दक्षिण अफ्रीका के नदियों और झीलों में पाया जाता है। क्रोकोडाइल मांसाहारी होते हैं और ये मछली, हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करते हैं। क्रोकोडाइल अपने शिकार को पानी में घात लगाकर पकड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्रोकोडाइल की आबादी लगभग 2000 है। क्रोकोडाइल को मुख्य रूप से शिकार और उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या क्रोकोडाइल इंसानों के लिए हानिकारक हो सकते हैं? बिल्कुल, जी हाँ, हो सकते हैं। क्रोकोडाइल इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 10 पर आता है अफ्रीकन हाइना। अफ्रीकन हाइना दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। हाइना बेसिकली मांसाहारी होते हैं और ये मृत जानवरों का मांस खाते हैं। हाइना अपने शिकार को समूह में मिलकर पकड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हाइना की आबादी लगभग 1000 है। हाइना को मुख्य रूप से शिकार और उनके आवास के नष्ट के होने से कारण होता है। क्या हाइना इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, हाइना इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 11 अफ्रीकन गोरिल्ला। अफ्रीकन गोरिल्ला दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। गोरिल्ला शाकाहारी होते हैं और ये पत्तियां, फल और छाल खाते हैं। गोरिल्ला शिकार नहीं करते। दक्षिण अफ्रीका में गोरिल्ला की आबादी 500 है। गोरिल्ला को मुख्य रूप से उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या इंसानों के लिए गोरिल्ला खतरनाक हो सकता है? जी नहीं, गोरिल्ला इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। नंबर 12 अफ्रीकन जिराफ। अफ्रीकन जिराफ दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। जिराफ शाकाहारी होते हैं और ये पेड़ों की पत्तियां और फल खाते हैं। जिराफ शिकारी नहीं होते। दक्षिण अफ्रीका में शिकार की आबादी लगभग 12000 है। जिराफ को मुख्य रूप से उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या जिराफ इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं? जी नहीं, जिराफ इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। नंबर 13 अफ्रीकन जेबरा। अफ्रीकन जेबरा दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों में और जंगलों में पाया जाता है। जेबरा शाकाहारी होते हैं और ये घास और पत्तियां खाते हैं। जेबरा शिकारी नहीं होते। जेबरा दक्षिण अफ्रीका में जेबरा की आबादी लगभग 25000 है। जेबरा को मुख्य रूप से उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या जेबरा इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है? जी नहीं, जेबरा इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। नंबर 14 पर आता है अफ्रीकन बोल्ड बोअर। अफ्रीकन वाइल्ड बोअर दक्षिण अफ्रीका के जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है। वाइल्ड बोअर सर्वाहारी होते हैं और ये पत्तियां, फल और छोटे जानवरों का शिकार करके खाते हैं। वाइल्ड बोअर अपने शिकार को घात लगाकर पकड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वाइल्ड बोअर की आबादी लगभग 5000 है। वाइल्ड बोअर को मुख्य रूप से शिकार और उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या वाइल्ड बोअर इंसानों के लिए खतरनाक है? जी हाँ, वाइल्ड बोअर इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 15 अफ्रीकन वाइल्ड कैट। अफ्रीकन वाइल्ड कैट दक्षिण अफ्रीका के जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है। वाइल्ड कैट मांसाहारी होते हैं और ये छोटे जानवरों का शिकार करके खाते हैं। वाइल्ड कैट अपने शिकार को घात लगाकर पकड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वाइल्ड कैट की आबादी लगभग 2000 है। वाइल्ड कैट को मुख्य रूप से शिकार और उनके आवास के नष्ट होने से खतरा होता है। क्या वाइल्ड कैटों से इंसानों के लिए खतरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वाइल्ड कैट इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। दोस्तों, ये थे दक्षिण अफ्रीका के 15 सबसे बड़े और खतरनाक जानवर। इन जानवरों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि हम इनसे सुरक्षित रह सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियोस देख सकें।